आपने हमसे अर्जुन और निवात कवच युद्ध के बारे में जानने को कहा। महाभारत में जो भी लिखा है उसे हम विस्तार से आपको सुनाने आ गए हैं। हम शुरुआत करेंगे वहाँ से जब अर्जुन स्वर्ग से लौटकर आते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग के विषय में बताते हैं कि उनके साथ वहाँ क्या क्या घटना घटी। इसका वर्णन वन पर्व अध्याय 162 से शुरू होता है। जब इंद्रदेव स्वयं अपने विमान में बैठकर अर्जुन को पृथ्वी पर छोड़ने आते हैं तब वहाँ विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होने लगती हैं। इंद्र के साथ साथ गंधर्व और अप्सराएं भी इंद्र के विमान को घेरकर आने लगते हैं। सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र पांडवों के पास आकर उतरते हैं। तब युधिष्ठिर विधि पूर्वक उनका पूजन करते हैं। धनंजय अर्थात अर्जुन भी वहां इंद्र के समीप ही खड़े हो जाते हैं। इंद्रदेव बोलते हैं, हे कुंती नंदन, हे पांडव, हे राजन, तुम इस पृथ्वी पर राज्य करोगे, तुम सबका कल्याण हो। अब तुम लोग काम्यक वन को चले जाओ। हे राजन, पांडुनंदन अर्जुन ने अपना पूर्ण प्रयास करके मुझसे शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है। मैं इनकी लगन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे विचार में अब तीनों लोकों में अर्जुन को जीतने वाला कोई नहीं है। इतना कहकर इंद्र प्रसन्न मन से स्वर्ग को वापस लौट गए। तदनंतर अर्जुन ने अपने भाइयों और द्रौपदी से मिलकर महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। युधिष्ठिर बोले, हे अर्जुन, तुमने इतना समय स्वर्ग में किस प्रकार बिताया? तुमने देवराज इंद्र को किस प्रकार प्रसन्न किया? तुमने किस प्रकार शस्त्रों को प्राप्त किया? उत्सुकतावश युधिष्ठिर बोले, हे भारत, तुमने भली प्रकार शस्त्र विद्या सीखी या नहीं? क्या देवों के राजा रुद्र ने खुश होकर तुम्हें अस्त्र दिए? अभी अभी इंद्रदेव ने स्वयं कहा कि वे तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तुमने ऐसा कौन सा उनका प्रिय काम किया? हे महातेजस्वी, मैं उन सब कथाओं को तुमसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे धनंजय, तुमसे इंद्र और शिव जी कैसे प्रसन्न हुए? विस्तार में हम सबको बताओ। अर्जुन बोले, हे महाराज, मैं उन सब कथाओं को आपसे कहता हूँ। मैंने जिस जिस विधि से देवराज इंद्र और प्रभु शंकर जी के दर्शन किए, सुनिए। अर्जुन बोले, हे शत्रुनाशी, आपकी बताई हुई विद्या को जानकर और आपकी आज्ञा से ही मैं तप करने के लिए वन को चला गया। मैं काम्यक वन में चलकर भृगुतुंग पर्वत पर पहुंच तप करने लगा। दूसरे दिन मैंने वहां एक ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? तब हे कुरुनंदन, मैंने उनसे सब सत्य कह दिया। वे ब्राह्मण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझसे बोले, हे भारत, तप करो। तपस्या के बल पर तुम शीघ्र ही देवों के पति शिव को देखोगे। राजन, उनके कहे अनुसार मैं हिमालय पर चला गया और वहां जाकर 1 माह तक फल और मूल खाकर तप किया। दूसरा माह भी मैंने मात्र जल पीकर बिताया और तप किया। तीसरे महीने निराहार होकर तप किया। मैंने चौथा महीना उधर्व बाहु होकर बिताया, किंतु मेरे प्राण उस महीने में भी नहीं निकले। ये घोर आश्चर्य की बात हुई। अगले ही दिन एक प्राणी वराह अर्थात सुअर का भेष धारण करके मेरे पास आया। वह सुअर इधर उधर घूमता हुआ अलग अलग हरकतें करने लगा। उसके पीछे ही एक किरात स्त्री सहित मेरे पास आने लगा। उसी समय मैंने तूणीर और धनुष धारण करके उस भयानक सुअर को एक बाण मारा। उसी समय उस किरात ने भी अपने धनुष को खींचकर मेरा हृदय कपाते हुए उस सुअर को एक बाण मारा। हे राजन, उस किरात ने मुझसे कहा कि इस सुअर को मैं पहले मारना चाहता था, किंतु तुमने मृग्या धर्म के विरुद्ध जाकर उसे क्यों मारा? मैं अपने बाणों से तुम्हारा अभिमान अभी नष्ट कर दूंगा। यह कहकर वह धनुर्धारी मेरी ओर दौड़ा। जैसे जलधारा पर्वत को ढक लेती है, वैसे ही उसने तीक्ष्ण बाणों से मेरे शरीर को ढक दिया। मैंने भी उसको अपनी बाण वर्षा से ढक दिया। मेरे बाण उसके शरीर में जाकर लगे। क्षण भर में उसके एक शरीर के सैकड़ों शरीर हो गए। मैंने भी उन सब शरीरों को बाण मारने प्रारंभ किए। वे सब शरीर अचानक ही फिर से एक किरात हो गए। मैं अब उस एक शरीर पर बाण चलाने लगा। वह कभी छोटा शरीर और बड़ा सर वाला हो जाता, तो कभी बड़ा शरीर और छोटा सर वाला हो जाता। हे राजन, जब मैं उसे अपने बाणों से जीतने में असफल होने लगा, तब मैंने वायव्य अस्त्र को चलाने की इच्छा की, किंतु वह अस्त्र भी उसका कुछ न बिगाड़ सका। यह देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हे महाराज, तब मैंने अपने बाणों के जाल से उस किरात को ढक दिया। कभी स्थूलाकर्ण, कभी शलभास्त्र, कभी वरुणास्त्र, तो कभी पाषाण अस्त्र आदि घोर बाणों से उसको छा दिया, किंतु वे सब अस्त्र उसमें समा गए। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर मैंने ब्रह्मशीर अस्त्र चलाया। मेरे उस महाअस्त्र के चलते ही उसका आकार बढ़ने लगा। मेरा हर बाण उसके आकार को और अधिक बढ़ा देता। हे राजन, उस महातेजस्वी किरात ने अचानक ही उस महान अस्त्र को शांत कर दिया। ऐसा होता देख मुझे बड़ा भय लगने लगा। मैंने फिर खुद को संभाला और उस किरात पर पुनः बाण चलाए, किंतु वह उन सब बाणों को खुद में समा लेता। जब मेरे समस्त अस्त्र समाप्त हो गए और उसके द्वारा खा लिए गए, तब हमारा बाहु युद्ध होने लगा।
मैंने उस किरात को अनेक मुक्कों से मारा, किंतु उसके एक वार से मैं भूमि पर मूर्छित सा होकर गिर गया। हे महाराज, मेरे देखते देखते वह किरात स्त्री सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गया। मेरे आश्चर्य का कोई सानी न रहा। तभी भगवान शिव ने अपना किरात रूप छोड़कर अपना दिव्य रूप धारण किया और मेरे समीप आकर खड़े हो गए। इसके बाद मैंने नंदी की ध्वजा वाले पिनाक धनुर्धारी त्रिनेत्रधारी साक्षात भगवान को पार्वती जी सहित खड़े हुए देखा। शिवजी ने मुझसे कहा, हे शत्रुनाशी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन की जो इच्छा हो मुझे बताओ, वह मैं तुम्हें दूंगा। हे वीर, अमरता को छोड़कर और कोई भी तुम्हारी इच्छा हो उसे मांगो। तब अस्त्रों की इच्छा रखने वाले मैंने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, हे भगवान, सब देवों के पास जो भी अस्त्र हैं, मैं उन सबको जानना चाहता हूँ। शिव जी बोले, मैं तुम्हें शस्त्रास्त्र दूंगा, यह मेरा रुद्रास्त्र है। हे पांडव, तुम्हारी इच्छा से यह तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। तब शिव जी ने मुझे प्रसन्न होकर पाशुपतास्त्र दिया। प्रभु ने मुझे जब ये महान सनातन अस्त्र प्रदान किया तब कहा, इस अस्त्र को कभी किसी मनुष्य पर नहीं चलाना। हे धनंजय, जब तुम्हें कोई बलवान शत्रु पीड़ा दे तब सिर्फ उसके अस्त्रों का प्रतिकार करने के लिए ही इसका प्रयोग करना। इस अस्त्र को कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर यह दिव्य अस्त्र सब अस्त्रों का नाश कर सकता है। हे महाराज, वह अस्त्र अचानक ही मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वह अस्त्र बड़ा घोर, कठोर तथा देव, दानव और राक्षसों में से उसे कोई सहन नहीं कर सकता था। फिर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। महाराज, मैं प्रसन्नतावश उस रात वहीं रहा। फिर अगले दिन जैसे ही मैंने प्रातःकाल अपनी पूजा समाप्त की, फिर से उसी ब्राह्मण को देखा जिसे पहले देखा था। मैंने उसे सारी कथा बताई कि किस प्रकार मुझे साक्षात शिव जी के दर्शन हुए। वह ब्राह्मण बोला, तुमने शिव जी का ऐसा दर्शन किया है जैसा आज तक किसी ने नहीं किया। तुम इसी स्थान पर लोकपालों और यम सहित इंद्र को भी देखोगे। वे तुम्हें अनेक शस्त्र प्रदान करेंगे। राजन, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण अपनी इच्छा अनुसार वहां से चला गया। सायंकाल में वहां अचानक सुगंधित वायु बहने लगी। ऐसा लगा मानो वह प्रदेश एकदम नवीन हो गया हो। मेरे चारों ओर अनेक वाद्य बजने लगे। देवताओं के राजा इंद्र के आगे अनेक गंधर्व और अप्सराएं गीत गाते आने लगे। अनेक घोड़ों, रथों और विमानों में बैठकर शची और अनेक देवताओं सहित इंद्र वहां आए। महाराज, उस समय अत्यंत तेज से प्रकाशित कुबेर ने भी मुझे दर्शन दिए। मैंने दक्षिण दिशा में बैठे यम को देखा। वरुण और इंद्र को अपने अपने स्थान पर बैठे देखा। वे देवता बोले, तुमने देवों के कार्य के लिए शिव जी का दर्शन किया है, अब हम लोगों से भी शस्त्रों को ग्रहण करो। हे महाराज, मैंने उन सब देवताओं को विधि पूर्वक प्रणाम किया। वे सब अपने अपने शस्त्र देकर अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। तब देवों के राजा इंद्र मुझसे बोले, हे धनंजय, तुम्हारे आने से पहले ही मैं उन सब घटनाओं को जान गया था। तुमने पहले अनेकों बार तीर्थों में सही विधि से स्नान किया है और तुम स्वर्ग जा सकते हो, किंतु फिर भी तुम्हें अत्यंत दारुण तप करना चाहिए। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे तप करने के उपाय बताए। इंद्र बोले, मेरी आज्ञा से मातली आएंगे और तुम्हें स्वर्ग लेकर जाएंगे। तुमको महात्मा ऋषि और देवगण पहले से ही जानते हैं। मैंने इंद्र से कहा, हे भगवान, मैं आपको शस्त्र विद्या के लिए अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। इंद्र बोले, हे शत्रुनाशक, तुम सब अस्त्रों को जानने वाले और क्रूर कर्म करने वाले होगे। हे महान पांडव, जिस कारण तुम अस्त्रों की इच्छा कर रहे हो, तुम्हारे वे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। अर्जुन बोले, हे शत्रुनाशन, मैं अस्त्र प्रतिघात के अलावा इन दिव्य अस्त्रों को मनुष्यों पर नहीं चलाऊंगा। हे देवों के नाथ, आप उन सब अस्त्रों को मुझे प्रदान कीजिए। इसके पश्चात मैं उन लोगों को जाऊं जिन्हें ये सब अस्त्र जानने वाले जाते हैं। इंद्र बोले, हे धनंजय, मैंने जो ये सब कहा है, ये सब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कहा है। तुम मेरे ही पुत्र हो, तुम मेरे साथ चलो और सब अस्त्रों को सीखो। वहां तुमको अग्नि, वायु, वसु, वरुण और मरुत गण अस्त्र सिखाएंगे। हे कुरुश्रेष्ठ, तुम पितामह, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस, वैष्णव ये सब अस्त्र सीखोगे। जितने अस्त्र मुझे आते हैं वे सब तुम सीख लो। ऐसा कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र का रथ जिसे मातली चलाते हैं, उन्होंने मुझसे कहा, हे महाबाहु, तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। इसी शरीर के साथ स्वर्ग चलो और पुण्य कर्मों से मिलने वाले उस लोक को देखो। तब मैंने हिमालय पर्वत से आज्ञा ली और मैं इंद्र के रथ पर चढ़ गया। मातली ने उस रथ को बड़े वेग से चलाया। मातली ने मुझसे कहा कि मुझे आश्चर्य है कि तुम अपनी प्रथम यात्रा में भी इस रथ पर बैठकर विचलित नहीं हुए। मैंने देवराज को अपनी प्रथम यात्रा में इस रथ में विचलित होते देखा है। ऐसा लगता है
तुम्हारे कर्म इंद्र से भी बढ़कर हैं। ऐसा कहकर मातली ने रथ अत्यंत वेग से चलाया और हम तुरंत ही स्वर्ग में पहुंच गए। देवराज इंद्र के सारथी मातली अर्जुन को लेकर स्वर्ग पहुंचे। अर्जुन अपनी स्वर्ग यात्रा का रहस्य अपने भाइयों और द्रौपदी को बताते हुए बोले, हे महाराज, मातली ने उस मार्ग में मुझे अनेक दिव्य विमान दिखाए, देवताओं के आश्रय स्थलों के दर्शन कराए। वहां से वह रथ और आगे बढ़ चला। तब मैंने अमरावती और इंद्र का भवन देखा। वह अमरावतीपुरी अनेक प्रकार के दुर्लभ वृक्षों और रत्नों से सुशोभित थी। हे राजन, वह स्थान अत्यंत विचित्र था। वहां ना ही सूर्य का प्रकाश था और ना ही अंधकार। वहां ना गर्मी थी और ना ही सर्दी। वहां किसी प्रकार की धूल का अंश भी नहीं था। वहां रजोगुण से होने वाला कोई विकार नहीं होता था। वहां थकावट का कोई एहसास नहीं था। वहां ना दीनता थी, ना ही दुर्बलता, और ना ही किसी प्रकार का शोक, और ना ही किसी को बुढ़ापा ही था। वहां ना ही क्रोध था, न लोभ, और ना ही कोई अशुभ। वहां हर प्राणी अत्यंत संतुष्ट प्रतीत हो रहे थे। अर्जुन बोले, वहां के वृक्ष सदा फल देने वाले और हरे पत्तों से युक्त थे। वहां जीवन को पवित्र करने वाली सुगंधित और शीतल हवा चलती थी। वहां अनेक हिरण और पक्षी अत्यंत चंचलता से घूम रहे थे। तब मैंने वहां वसु, रुद्र, साध्य, आदित्य, मरुदगण और अश्विनी कुमारों के दर्शन किए। मैंने उन सब की पूजा की। उन्होंने मुझे वीर, तेज, यश, बल और संग्राम में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। महाराज, इसके पश्चात में अमरावतीपुरी में 1000 नेत्र वाले इंद्र के समीप गया। इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न मन से अपना आधा आसन मुझे दिया। हे महाराज, मैं वहां अस्त्रों के लिए गंधर्वों और देवों के साथ निवास करने लगा और शस्त्रों को सीखने लगा। वहां विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन से मेरी घनिष्ठ मित्रता हो गई। हे नरेश्वर, उन्होंने मुझे संपूर्ण गंधर्व वेद अर्थात संगीत विद्या का अध्ययन कराया। राजन, जब मैं सब शस्त्रों को सीख चुका, तब वहीं इंद्र के घर में मैं इच्छानुसार सब सुखों को भोगने लगा। वहां मैंने उत्तम संगीत और वाद्यों के शब्द सुने, नृत्य करती उत्तम अप्सराओं को देखा। हे भारत, मैंने उन सब सुखों को तुच्छ समझा और अपना सारा ध्यान केवल शस्त्र विद्या सीखने में लगाए रखा। तब मेरे कार्य से इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार स्वर्ग में मेरा इतना लंबा समय बीत गया। अर्जुन बोले, महाराज, जब इंद्र को विश्वास हो गया कि मुझे इन सब अस्त्रों की विद्या आ गई है, तब उन्होंने अपने हाथ से मेरे सर को स्पर्श किया और कहा, हे वीर, तुमको अब युद्ध में देवता भी नहीं जीत सकते, तो फिर मृत्युलोक में अजितेंद्रिय मनुष्यों की तो बात ही क्या। युद्ध में तुम अप्रमेय और अजेय हो। इंद्र बोले, ऐसा कोई योद्धा नहीं होगा जो अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके, क्योंकि तुम सदा सावधान, निपुण, सत्यवादी और जितेंद्रिय हो। तुमने 5 विधियों के साथ ही 15 अस्त्र प्राप्त किए हैं। अतः इस काल में भूतल पर तुम्हारे जैसा शूर कोई नहीं है। उन 5 विधियों के नाम हैं प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित और प्रतिघात। प्रयोग अर्थात अस्त्र को भली प्रकार जानना, जिससे उसका उचित परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सके। अस्त्र को चलाना और लौटाना दोनों का ज्ञान इसके अंतर्गत आता है। उपसंहार अर्थात युद्ध का भली प्रकार समापन करना, जिससे कोई न कोई निष्कर्ष निकले, मिथ्या युद्ध नहीं करना। आवृत्ति अर्थात अस्त्र का भली प्रकार दोहराव किया जा सके ताकि उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। प्रायश्चित अर्थात इन अस्त्रों के प्रयोग से यदि किसी निर्दोष प्राणी का वध हो जाए तो अस्त्र के प्रभाव को निरस्त कर उसे पुनः सजीव करने की विद्या। प्रतिघात अर्थात यदि शत्रु का कोई अस्त्र तुम्हें विचलित कर दे तो अपने अस्त्र की विधि में बदलाव कर उसके अस्त्र से अधिक शक्तिशाली बनाने की विद्या को प्रतिघात कहा जाता है। इसके बाद इंद्र ने कहा, हे परंतप, अब एक बड़ा भारी कर्म करने का समय आकर उपस्थित हो गया है। तुम उसे करने की प्रतिज्ञा करो, तभी मैं तुम्हें वह कर्म बताऊंगा। अर्जुन बोले, हे राजन, मैंने इंद्र से कहा, जो भी कार्य मेरे करने योग्य है आप उसे मेरे द्वारा किया हुआ ही समझिए। इंद्र ने मुझसे हंसकर कहा, तीनों लोकों में कोई काम ऐसा नहीं है जिसको तुम न कर सको। इंद्र बोले, मेरे शत्रु निवात कवच के दानव बहुत बढ़ गए हैं। वे लोग समुद्र के बीच दुर्ग बनाकर रहते हैं। उनकी संख्या 3 करोड़ है और उनका बल, तेज और रूप एक समान है। हे कुंती नंदन, तुम वहां जाकर उन सबको जीतो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे एक अत्यंत दिव्य रथ प्रदान किया, जिसमें मयूर के समान रंग वाले घोड़े जुते हुए थे, जिसे इंद्र के सारथी मातली लेकर आए थे। रथ के आ जाने पर देवराज ने एक उत्तम किरीट मेरे मस्तक पर बांध दिया
और अपने समान अति उत्तम आभूषण दिए। इसके बाद उन्होंने मुझे एक उत्तम कवच प्रदान किया तथा मेरे धनुष पर एक न टूटने वाली प्रत्यंचा चढ़ा दी। मैं उस सुंदर रथ में बैठकर वहां से चला। इसी रथ पर बैठकर पूर्व काल में इंद्र ने विरोचन के पुत्र बलि पर विजय प्राप्त की थी। जैसे ही वह रथ आगे बढ़ा, सभी देवता मुझे ही इंद्र समझकर सावधान हो मेरे समीप आए। देवों ने मुझे रथ में देख पूछा, हे अर्जुन, तुम कौन सा कर्म करने इस रथ में बैठकर जा रहे हो? मैंने कहा, हे देवों, मैं निवात कवच के दैत्यों का वध करने जा रहा हूँ। आप सब मुझे आशीष प्रदान करें। सब देवताओं ने मेरी वैसे ही स्तुति की जैसी वे सब इंद्र की किया करते थे। देवगण बोले, इंद्र ने इस अद्भुत रथ पर बैठकर नमूची, वृत्र, बल, प्रहलाद और नरकासुर को परास्त किया था। इनके अलावा इंद्र ने सहस्त्रों सहस्त्र दैत्यों को युद्ध में जीता है। यह श्रेष्ठ शंख है जिसके बजने से तुम्हें दानवों पर विजय प्राप्त होगी। महात्मा इंद्र ने भी पूर्व काल में इसी शंख से सब लोगों को जीता है। हे महाराज, जल से उत्पन्न उस देवदत्त शंख को मैंने देवों से ग्रहण किया। इस प्रकार मैं कवच, शंख, बाण और धनुष लेकर युद्ध की इच्छा से उन दानवों के स्थान की ओर चल पड़ा। मैं आगे बढ़ता हुआ जल के स्वामी समुद्र के पास पहुंचा। उनका पानी कभी घटता बढ़ता नहीं था। उसमें लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठती जैसे मानो विशाल पर्वत हों। जल में डूबे सहस्त्रों शंख ऐसे दिखते थे जैसे रात्रि में मेघों से ढके तारे दिखते हों। वहां वायु भी पथ भ्रांत होकर चक्कर काट रही थी। उसी समुद्र के समीप मैंने दानवों से भरा हुआ उनका दैत्य नगर भी देखा। वहां पहुंचकर मातली पाताल के रास्ते चले और अपने रथ के घोष से सब स्थानों को गुंजाते हुए उस नगर के समीप जा पहुंचे। आकाश में गरजने वाले मेघों के समान शब्द को सुन सब राक्षसों ने जाना कि स्वयं इंद्र आ पहुंचे हैं। तब वे सब एकत्रित हो गए। वे सब दानव भयभीत होकर अपने धनुष बाण, खड़ग, शूल, फरसे, गदा, मूसल आदि धारण करके नगर के द्वारों को बंद कर भीतर चले गए। अचानक ही वहां कोई दिखता नहीं था। तब मैंने उस असुर नगरी के पास पहुंचकर देवदत्त शंख को धीरे धीरे बजाया। उसकी प्रतिध्वनि से शंख का शब्द विशाल रूप लेने लगा। समुद्र में उपस्थित सभी जंतु डरकर गहरे समुद्र में जा छिपे। तब वे निवात कवच, अनेक विचित्र रक्षा के साधनों, शस्त्र, भाले, गदा, मूल, पट्टीश इत्यादि धारण करके सहस्त्रों राक्षस लड़ने के लिए बाहर निकले। तब मातली ने रथ के अश्वों को समतल भूमि की ओर प्रेरित किया। वह रथ अत्यंत वेग से चला, किंतु उसकी गति को कोई जान न सका। यह देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन दानवों ने अनेक प्रकार के विकृत स्वर वाले बाजे बजाए और अपने शब्द से सब दिशाओं को गुंजाने लगे। तब हजारों दानव तीक्ष्ण बाण छोड़ते हुए मेरी तरफ दौड़ने लगे। उस समय मेरा और उन दानवों का घोर युद्ध होने लगा। उस घोर युद्ध में अनेक निवात कवच मरने लगे। तभी वहां देवऋषि, सिद्ध और ब्रह्म ऋषियों के समूह उस घोर युद्ध को देखने के लिए उपस्थित हो आए। उन निवात कवचों ने मेरे रथ के मार्ग को रोक दिया और मुझे सब तरफ से घेरकर शस्त्र बरसाने लगे। अनेक शूल, गदा और शक्तियों की घोर वर्षा होने लगी और वे सब मेरे रथ पर गिरने लगे। निवात कवचों ने जब मुझ पर भयंकर आक्रमण कर दिया, तब मैंने हर राक्षस के शरीर में अनेक प्रकार के आकार वाले, वेगवान और सीधे जाने वाले 10-10 बाण अपने गांडी पर चढ़ाकर मारे। उन बाणों ने राक्षसों को युद्ध से विमुख सा कर डाला। तब मातली ने उन शीघ्रता से चलने वाले अश्वों को आगे हांका। वे अश्व वायु के समान अनेक विचित्र मार्गों पर दौड़ने लगे और उन राक्षसों पर जा चढ़े। उन दिव्य अश्वों ने अनेक राक्षसों का वध कर डाला। उस रथ के अश्वों का वेग और बल ऐसा था मानो उसमें हजारों घोड़े जुते हुए हों। उन अश्वों के खुरों, रथ के पहियों और मेरे बाणों से सैकड़ों दानव मारे जा रहे थे। अनेक दानव तो धनुष पकड़े पकड़े ही निष्प्राण हो रहे थे। उन शस्त्र चलाने वाले भयंकर दानवों ने समस्त दिशाओं और उपदिशाओं से मुझे घेर लिया और मुझ पर शस्त्र बरसाने लगे। हे राजन, उस पल मेरा मन घबरा उठा। उस समय मैंने मातली के अत्यंत आश्चर्यजनक बल को देखा। उन्होंने अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले घोड़ों को अपनी शक्ति से एकदम स्थिर कर दिया। हे राजन, रथ के स्थिर हो जाने पर मैंने अपने तीक्ष्ण बाणों से हजारों राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। हे शत्रुनाशक, मेरे द्वारा किए जाने वाला संपूर्ण परिश्रम देखकर इंद्र के सारथी मातली मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हुए।
अनेक दानव वहां मारे जाने लगे और अनेकों अनेक भागकर अलग अलग संगठन बनाने लगे। फिर से अचानक संगठित हुए उन दानवों ने हमसे स्पर्धा करते हुए फिर से बाणों की अत्यंत भारी बरसात करते हुए मुझे पुनः चारों तरफ से घेर लिया। तब मैंने उनके उस विशाल आक्रमण को अपने हल्के बाणों को ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमंत्रित करके नष्ट कर दिया। तब वे महाअसुर मेरे बाणों की मार से अत्यंत क्रोधित हो मुझ पर शूल बरसाने लगे। हे भारत, तब मैंने इंद्र द्वारा प्रदान किए गए माधव नामक अस्त्र को चलाया। उस महान किंतु विचित्र अस्त्र ने एक ही क्षण में सहस्त्रों खड्ग, त्रिशूल और तोमरों के सैकड़ों टुकड़े टुकड़े कर डाले। उनके सब शस्त्रों को इस प्रकार काटकर मैंने एक एक राक्षस के शरीर में 10-10 बाण मारे। उस समय गांडीव से भंवरों की पंक्ति के समान बाण छूट रहे थे। यह देखकर मातली मेरी अत्यंत प्रशंसा करने लगे। एक बार फिर वे निवात कवच अपना बल एकत्रित करके मेरे ऊपर चारों ओर से बाण बरसाने लगे। मैंने उनके सब बाणों को अपने बाणों से काटकर उनके शरीर में शीघ्रता से चलने वाले प्रकाशमान बाण मारे। उन प्रकाशित बाणों से उनके शरीर कट गए और उनसे रक्त बहने लगा। इंद्र के वज्र के समान कठोर, वेगवान और सीधे चलने वाले मेरे बाणों से मारे जाते राक्षस देख दूसरे राक्षस घबराने लगे। मेरे बाण उनके शरीर के आर पार निकल रहे थे। तब उन्होंने एक विचित्र माया जाल उत्पन्न किया। अर्जुन बोले, हे महाराज, अचानक ही मुझ पर चारों दिशाओं से पर्वत के समान घोर शिलाएं बरसने लगी। तब मैंने वज्र के समान कठोर बाणों से हर शिला के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जब शिलाएं मेरा कुछ न बिगाड़ सकी, तब उन राक्षसों ने अग्नि रूपी पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उनके भी विफल हो जाने पर आकाश से अचानक अनेकों अनेक जल धाराएं बरसने लगी। समस्त दिशाएं और उपदिशाएं उससे भर गई। उन जल धाराओं ने मुझे मोहित सा कर डाला। तब मैंने अपने मुंह को तोड़ा और इंद्र द्वारा बताए एक प्रकाशमान और घोर शोषण यंत्र को चलाया। उसके चलते ही वह जल सूख गया। जब उन दानवों की माया इस प्रकार नष्ट होने लगी, तब उन्होंने माया का आकार बढ़ा दिया और वे अग्नि को तीव्र वायु के समान बरसाने लगे। तब मैंने जल अस्त्र से अग्नि और पर्वत अस्त्र से वायु के वेग को नष्ट कर दिया। अपनी माया को इस प्रकार नष्ट होता देख वे सब दानव अब अलग अलग अनेक प्रकार की माया प्रकट करने लगे। अग्नि, वायु, पर्वत और अनेक अन्य अस्त्र मेरे ऊपर बरसने लगे। वे सब अत्यंत भयानक रूप में बरस रहे थे। उनकी यह माया मुझे घोर पीड़ा देने लगी। अचानक ही सब ओर अंधकार छा गया। उस अंधकार में मेरे रथ के घोड़े युद्ध से विमुख हो गए और मातली घबरा गए। उनके हाथों से घोड़ों को हाँकने वाला सोने का कोड़ा गिर गया और वे बोले, हे अर्जुन, तुम कहाँ हो? उनको इस प्रकार घबराया हुआ देख मुझे भी भय लगा। अचानक ज्ञान रहित हुए मातली बोले, हे कुंती नंदन, पूर्व काल में जब अमृत के लिए देव और दानवों का युद्ध हुआ था, मैंने उसको देखा था। जिस समय शंभासुर मारा गया था, उस समय भी महायुद्ध हुआ था। उस काल में भी मैंने ही इंद्र के सारथी का काम किया था। उसी प्रकार मैंने वृत्रासुर के साथ युद्ध में भी इन अश्वों को हाँका था। इसी प्रकार मैंने बलि और इंद्र का घोर युद्ध भी देखा था। वे सब युद्ध महाभयंकर थे और मैं उन सब में उपस्थित था। परंतु हे पांडव, इससे पूर्व मैं इस प्रकार ज्ञान रहित कभी नहीं हुआ था। हे पांडव, जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी समस्त प्रजा का संहार करने की ठान ही ली है। ऐसा लगता है कि यह युद्ध बिना इस जगत का नाश किए समाप्त नहीं होगा। मातली के ऐसे मोहयुक्त वचनों को सुनकर मैंने मातली से कहा, हे सूत, मेरे बाहुबल, शस्त्र और गांडीव धनुष की अद्भुत शक्ति को देखो। दानवों के इस उग्र तमस का मैं इसी समय नाश कर दूंगा। हे महान सारथी, तुम इस प्रकार मोहग्रसित न हो और स्थिर रहो। हे महाराज, मैंने ऐसा कहकर सब देवों का हित करने के लिए सब प्राणियों को मोहने वाले विचित्र अस्त्र, जिसका नाम मोहनास्त्र था, प्रकट किया और पल भर में उन राक्षसों की माया का नाश हो गया। उन तेजस्वी राक्षसों ने फिर से एक नई और विचित्र माया उत्पन्न की। कभी संपूर्ण जगत अचानक ही गुप्त हो जाता, तो कभी जलमग्न हो जाता, कभी अचानक ही अत्यंत प्रकाश हो जाता, तो कभी एकदम गाढ़ अंधकार। जैसे ही प्रकाश उत्पन्न हुआ, मातली ने अश्वों को अति कुशलता से नियंत्रित किया और निवात कवचों पर चढ़ा दिया। ऐसा लगा जैसे प्रकाश ही उनकी कमजोरी हो। ऐसा भांपकर मैंने अनेक अस्त्रों से अनेकों निवातों को यमलोक भेज डाला। जब उन दानवों को लगा कि मुझे उनकी कमजोरी का आभास हो गया है, तब वे सब मायावी दानव
अचानक ही गुप्त हो गए। अर्जुन बोले, हे महाराज, वे सब दैत्य गुप्त होकर युद्ध करने लगे और अनेक प्रकार की माया उत्पन्न करने लगे। तब मैंने भी इंद्र द्वारा प्रदान किए गए अदृश्य अस्त्रों का प्रयोग किया। मेरे गांडीव से छूटे बाण उन निवात कवचों के सर काट काट कर गिराने लगे। जब दानवों को कोई और उपाय न सूझा तब वे अपनी माया समेटकर अपने नगर को भाग गए। तब अचानक ही वहां नैसर्गिक प्रकाश उत्पन्न होने लगा। वहां सहस्त्र भूषण शस्त्र कवच बिखरे हुए थे। उनके शत विक्षत शरीर से रण क्षेत्र पटा हुआ था। तब वे असुर आकाश में उड़कर खड़े हो गए और वहां से शिला बरसाने लगे। हे भारत, उनमें से कुछ दानवों ने भूमि में घुसकर मेरे अश्वों और रथ के पहियों को पकड़ लिया। शिथिल हुए मेरे रथ पर वे शिलाएं और पर्वत बरसाने लगे। उन पर्वतों और शिलाओं ने मुझे अपने नीचे छुपा सा लिया। मेरा मन इस प्रकार वहां अत्यंत पीड़ित हुआ। मेरी पीड़ा को मातली ने जान लिया कि इस समय मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। तब मातली ने मुझसे कहा, हे अर्जुन, डरो मत। इस समय तुम इंद्र के वज्र अस्त्र का प्रयोग करो। मैंने तुरंत इंद्र के उस घोर अस्त्र वज्र अस्त्र को छोड़ा और तुरंत ही अपने धनुष को अभिमंत्रित करके वज्र के समान अत्यंत तीक्ष्ण लोहमय बाणों को छोड़ा। वज्र के साथ छोड़े गए वे सब बाण भी वज्र की शक्ति से संपन्न हुए जा रहे थे। वे सब बाण उन निवात कवचों के शरीर से आर पार हो गए। विशाल शरीर वाले वे दानव मरकर और एक दूसरे को पकड़कर भूमि पर गिरने लगे। जो दानव मेरे अश्वों और रथ के पहियों को पकड़े हुए थे, मेरे बाण उनके हृदय में समा गए और वे तत्काल यमलोक जा पहुंचे। महाराज, उस युद्ध में ना ही मेरे अश्वों, ना ही मातली और ना ही मुझे कोई भी क्षति हुई। यह मेरे लिए अत्यंत आश्चर्य की बात हुई। मातली ने मुझसे कहा, हे अर्जुन, जो बल तुम में दिखाई देता है वह देवों में भी मुझे दिखाई नहीं देता। जब सब राक्षस मर गए तब उनकी स्त्रियां नगर में इस प्रकार रोने लगी जैसे शरद ऋतु में सारस बोलते हैं। तब मैं मातली के साथ नगर के भीतर गया। हजारों अश्वों की शक्ति वाले अश्वों और सूर्य के समान अस्त्रों को देखकर निवात कवचों की स्त्रियों के झुंड इधर उधर भाग अपने रत्न जड़ित घरों में घुस गई। मैंने उस विचित्र नगर को देख मातली से पूछा, हे मातली, इस उत्तम नगर में देवता वास क्यों नहीं करते? यह नगर तो अमरावती से भी अच्छा दिखता है। मातली बोले, हे कुंती नंदन, पहले यह नगर इंद्र का ही नगर था, परंतु निवात कवचों ने यहाँ से देवताओं को निकाल दिया था। पहले निवात कवचों ने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और देवों से अजेय होने का वरदान मांगा। तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से इनके नाश का उपाय स्वयं ही सोचने को कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे वृत्रनाशी, तुम ही दूसरा शरीर धारण करके इन सब का नाश करोगे। हे कुंती नंदन, इंद्र ने इन दानवों को नाश करने के लिए सब अस्त्र तुम्हें दिए हैं। जिन दानवों को तुमने मारा है उन्हें देव भी नहीं मार सकते थे। हे भारत, इसी कारण तुम इन सब का नाश करने के लिए यहाँ आए और जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। हे महाराज, तब मैं उन सब दानवों का अंत कर मातली सहित स्वर्ग को वापस चला गया। अर्जुन और निवात कवच युद्ध की इस श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अब हम अगले विषय पर वीडियो बनाना प्रारंभ करेंगे। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।